सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कभी कहा जा रहा है कि एनडीए में फार्मूला तय हो गया है 50-50 का, यानी नीतीश कुमार बीजेपी आधी आधी सीटों पर लड़ेंगे और उसमें रामविलास पासवान को 6 सीटें मिलेंगी। उपेंद्र कुशवाहा को बाहर कर दिया गया है और इस फार्मूले के बाद उपेंद्र कुशवाहा भी बेचारे परेशान हो गए और उन्होंने एक डेडलाइन दे दिया है बीजेपी को कि 30 नवंबर तक आप सब कुछ तय करिए, नहीं तो हम कोई बड़ा फैसला ले लेंगे। मुंगेर में भी उन्होंने जमकर हमला बोला और ये कहा कि आप फैसला नहीं ले रहे हैं, देर हो रही है, डेडलाइन करीब आ रही है, लेकिन अभी तक बातचीत की पहल नहीं हो रही है, ये ठीक नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सीधे हस्तक्षेप की मांग की है और कहा है कि प्रधानमंत्री अगर हस्तक्षेप करेंगे तो उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिल जाएगा, यानी जितनी सीटें वो चाहते हैं उनकी राजनीतिक ताकत और क्षमता के हिसाब से उन्हें सीटें मिल जाएंगी। मैं अभी बात था, मैं दोहराना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी खुद आप हस्तक्षेप कीजिए, पटना वालों की नजर से मत देखिए, अपनी नजर से देखिए और न्याय दिलाने का काम कीजिए, न्याय दिलाने का काम कीजिए। हमारी पार्टी 2014 के मुकाबले में बढ़ी है, निश्चित रूप से हमारी पार्टी का ग्रोथ हुआ है, विकास हुआ है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, पिछली बार जितनी सीटों पर हम लड़े थे, 3 सीट पर लड़े, तीनों सीट हमने जीतने का काम किया था। पिछली बार से हमारी ताकत बढ़ गई, इसलिए पिछली बार से ज्यादा हिस्सा हमको चाहिए, निश्चित रूप से हम ज्यादा हिस्सा चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो अभी तक सुधि ही नहीं ली है, संज्ञान ही नहीं लिया है और पार्टी के दूसरे नेताओं से वो बातचीत करने के लिए पहल नहीं करेंगे। पहले ही उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं। तो अभी तो कई बातें आ रही हैं, कई फार्मूले भी सामने आ रहे हैं, लेकिन ये तय मानिए कि अभी कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने 30 नवंबर तक का डेडलाइन दिया है और 4-5 को बगहा में वाल्मीकि नगर में उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा है, कार्यकर्ता सम्मेलन। उस कार्यकर्ता सम्मेलन में ही उनको फैसला लेना था, लेकिन यहाँ भी पेंच फंस गया है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भी वो कोई फैसला नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की बात महागठबंधन के साथ बन नहीं पाई है। लालू यादव से उनकी पार्टी के नेताओं की बात लगातार चल रही है, लेकिन कुछ भी साफ नहीं हो पाया है तस्वीर कि कितनी सीटें उनको मिलेंगी और जो सीट वो चाह रहे हैं मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए अब उपेंद्र कुशवाहा कोशिश कर रहे हैं शरद यादव के जरिए राहुल गांधी से मिलने की। आपको पता है कि राहुल गांधी से मिलने, शरद यादव से मिलने जब चले गए थे उपेंद्र कुशवाहा, तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया था और कई तरह की खबरें आने लगी थी। लेकिन सच्चाई यही थी कि शरद यादव खुद चाहते हैं कि उनकी पार्टी का, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में विलय हो जाए और राष्ट्रीय राजनीति में फिर से वो सक्रिय हो जाए, क्योंकि अभी तो राजनीतिक वनवास झेल रहे हैं शरद यादव। तो शरद यादव को लेने का फायदा भी है उपेंद्र कुशवाहा को। शरद यादव की पार्टी का विलय हो जाता है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में, तो उनको एक राष्ट्रीय नेता मिल जाएगा, एक ऐसा नेता जिसके लिए किसी से भी बात करना, पीएम सीएम किसी भी पार्टी के बड़े नेता से बात करना चुटकी का काम है। तो इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि शरद यादव को साथ लेकर चला जाए। और शरद यादव तो उनकी राह के रोड़ा कभी बनेंगे भी नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के तो उम्मीदवार हैं ही नहीं। शरद यादव ये भी विश्वास दिला चुके हैं कि मुझे तो मुख्यमंत्री कभी बनना ही नहीं है, हमने तो मुख्यमंत्री लालू को बनाया, नीतीश कुमार को बनाया, मुलायम को बनाया, हमको तो कहीं और मेरी नज़र है। तो उपेंद्र कुशवाहा तैयार हो गए हैं उनको पार्टी में शामिल कराने के लिए, उनकी पार्टी का मर्जर के लिए, और वो चाहते हैं कि शरद यादव के जरिए राहुल गांधी से बातचीत हो और राहुल गांधी के आश्वासन पर ही महागठबंधन में वो आना चाहते हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने पार्टी की बैठक भी रख दी है और ये भी ऐलान कर दिया है कि उस बैठक में वो फैसला ले लेंगे। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, शरद यादव ने कहा है कि अभी कोई फैसला मत लीजिए जब तक कि राहुल गांधी से बातचीत नहीं हो जाती है, क्योंकि अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। राहुल गांधी भी व्यस्त हैं, प्रधानमंत्री भी व्यस्त हैं, तो दोनों के व्यस्त होने का कारण भी है। तो उन्होंने सलाह दी है कि आप 5 और 4 तारीख की जो बैठक है पार्टी कार्यकर्ता की, उसमें कोई फैसला मत लीजिए, पार्टी की तरफ से आपको अधिकृत कर दिया जाएगा फैसला लेने के लिए और इस बहाने 2-4-5 दिन और टल जाएगा। इस बीच चुनाव से भी फ्री हो जाएंगे, प्रधानमंत्री भी हो जाएंगे और राहुल गांधी भी हो जाएंगे। तो एक तरफ प्रधानमंत्री के फैसले का इंतजार करिए और दूसरी तरफ राहुल गांधी से बातचीत करिए। तो इसी रणनीति पर उपेंद्र कुशवाहा चल रहे हैं। अब देखना यह है कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद क्या उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन के साथ जाने का रास्ता साफ हो पाता है, क्योंकि बिहार है, बिहार के बारे में राहुल गांधी भी लालू यादव से अलग हटकर कोई फैसला ले नहीं सकते हैं। उनको जो भी फैसला लेना होगा राहुल गांधी को लालू यादव का ध्यान रखते हुए लेना पड़ेगा, उनकी सलाह से ही लेना पड़ेगा। लेकिन लालू यादव पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, न तो शरद यादव को और न ही उपेंद्र कुशवाहा को। इसलिए वो चाहते हैं कि राहुल गांधी
जरिया बने उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन में जाने का। उससे उनका महत्व भी बढ़ जाएगा, कद भी बढ़ जाएगा और हो सकता है कि उनकी मनमाफिक सीटें भी मिल जाए। तो राहुल गांधी और उपेंद्र कुशवाहा की जब बैठक होगी तब मानिएगा कि महागठबंधन में जाने का मन उपेंद्र कुशवाहा बना चुके हैं, क्योंकि अभी धमकी तो दे रहे हैं बार बार, लेकिन कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं और नहीं महागठबंधन में जाने की बात भी वो कर रहे हैं। उनके पार्टी के नेता बेताब है महागठबंधन में जाने के लिए और कुछ नेता एनडीए के साथ रहने के लिए बेताब हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा क्या फैसला लें वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक राहुल गांधी के साथ उनकी और शरद यादव की बैठक नहीं हो जाती है तब तक मानिए कोई फैसला नहीं होगा। और पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि फार्मूला चाहे जो भी आ जाए सामने, लेकिन अभी कुछ होना नहीं है। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव जब तक हो नहीं जाता है तब तक कोई फैसला उपेंद्र कुशवाहा नहीं ले पाएंगे और नहीं बीजेपी ले पाएगी। तो इंतजार करिए, जैसे ही फैसला आएगा हम सबसे पहले आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, साधुवाद, नमस्कार।